हम बात ईमान से शुरू करते हैं और कलमा ईमान का पहला जुज़ और पहली सीढ़ी है। आज ही मोतकिफ़ीन के साथ नशिस्त हो रही थी तो छठा कलमा हमने दोहराया है। चले वहीं से बात कर लेते हैं। पीछे गुनाहों का तज़किरा है, या अल्लाह जो भी हुई है, ग़ीबतें हुई हैं, चुगलखोरियाँ हुई हैं, बिदअतें हुई हैं, सग़ीरे हुई हैं, कबीरे हुई हैं, सिरन हुई हैं, अलानियाँ हुई हैं, जो भी हुई हैं, या अल्लाह मैं सबसे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ तेरी बारगाह में, कुल्लिहा सब से, व अस्लम तो और मैं तेरे ऊपर ईमान और इस्लाम रखता हूँ, व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ। तो ये जो कलमा है और जो कलमे की दौलत है, ये वो दौलत है और ये वो अजीम सरमाया है कि कायनात के तमाम तर जो सरमाए हैं वो एक तरफ रख जाएं और दूसरे पलड़े में कलमा रख दिया जाए तो ये कलमा उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भारी होगा। इसलिए कि ये वो पहली सीढ़ी है जिस सीढ़ी के ज़रिए से और जिसकी बरक़ात से हम दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। बरादरान इस्लाम, मेरे रब ने अपने पाक नबी के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्य अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि ये लोग अपने नबी जिसकी इत्तिबा कर रहे हैं ये उसका ज़िक्र और तज़किरा इंजील के अंदर भी पाते हैं, तौरात के अंदर भी पाते हैं। और उस नबी का ख़ासा क्या है? उस नबी का ख़ासा यह है, यअमुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ व यदअु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, कि ये नबी, इस नबी का ख़ासा ये है कि ये नबी इत्तिबाए हिदायत की तरफ और ये हिदायत की तरफ तलकीन करता है, नेकियों का हुक्म देता है, बुराइयों से ये नबी रोकता है और जो तुम्हारे ऊपर बोझ है उनको उठा करके ये तुमसे दूर करते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुनो मोमिनो, सुनो उस हस्ती के ऊपर ईमान लाने वाले लोगों, सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोगों, ज़रा गौर से सुनो। मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो लोग जो उस हस्ती पे ईमान रखते हैं, वो लोग जो उस हस्ती की ताज़ीम करते हैं, जो उस हस्ती की तौक़ीर करते हैं, जो उस हस्ती की इज़्ज़त करते हैं और साथ ही साथ उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो नूर उस हस्ती पे नाज़िल हुआ, तो फिर यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो कामयाबी का पहला ज़ीना क्या है? ईमान है। फल्लज़ीना आमनू भी, कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कामयाबी की दूसरी सीढ़ी क्या है? वो हस्ती जो दीन लेकर के आई है, जो कलमा लेके आई है, उसकी इज़्ज़त है, उसकी तौक़ीर है, उसकी ताज़ीम है, उसके साथ मोहब्बत है और वालिहाना मोहब्बत है। ये दीन और ईमान की दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी क्या है? वो जो कलाम पाक लेकर के आए हैं, वो कुरान मजीद जो लेकर के आए हैं, उसकी जो इत्तिबा कर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर किसी कामयाब को देखना है तो यही कामयाब है, जो ईमान भी रखता हो, जो नबी की ताज़ीम भी करता हो, जो इस कुरान मजीद की इत्तिबा भी करता हो। अब ज़रा गौर कीजिए, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा करे। ये नूर क्या है? ये नूर कुरान मजीद है। और इसकी नूरानियत का अंदाज़ा अगर आपने लगाना हो, आप 40 दिन मुसलसल आप जो है या सूरह मुल्क पढ़ के देख लीजिए, सूरह यासीन पढ़ के देख लीजिए, कोई एक सूरत पढ़ के आप कंटिन्यूसली लगातार आप देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सीने को इस नूर से मुनव्वर कर देंगे। इस नूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सीने को रोशन कर देगा, मुनव्वर कर देगा। आपकी ऐसी रूटीन बनेगी कि आपसे छूट जाएगी तो आप मुज़्ज़रिब होंगे, आप बेचैन होंगे, आपको चैन नहीं आएगा जब तक कि आप वो विर्द और वजीफ़ा ना कर लें। ये क्या है? ये वो नूरानियत है। अहबाब गिरामी, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि हर बंदे के साथ दो मुवक्किल हैं, एक शैतानी है और एक मलकूती है, एक फरिश्तों में से है।
जो शैतानी जो मुवक्किल है वो उसको गुमराही की तरफ, दलालत की तरफ और उसको बेरा और रबी की तरफ राग़िब करता है, और वो मुवक्किल जो मलकूती है, जो फरिश्ता है, वो उसको नेकी की तरफ राग़िब करता है। और ये रब का जो कलाम है, अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह के वजीफ़ों को देखें ना, तो मेरे पाक नबी के सबसे पहले वजीफ़ों में से पहला वजीफ़ा क्या था? गौर कीजिए, कुरान मजीद, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। वो रब की आयत की क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। ये तिलावत वो नूर है जो आपके दिल में उतरता है तो वो जो शैतानत है वो कमज़ोर पड़ती है और आपकी रूहानियत तगड़ी और मजबूत होती है। आपका जो ईमान का नूर है वो बढ़ता है। तो बरादरान इस्लाम, अगर कोई ये चाहता है कि वो नफ्स को कमज़ोर करे, कोई ये चाहता है कि वो ईमान की हरारत को बढ़ाए और वो राय हिदायत की तरफ बढ़े, तो उसको तिलावत कलाम पाक करनी होगी। और इस नूर का फ़ायदा क्या होगा? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक और आयत की तरफ मैं इशारा करके आगे बात बढ़ाऊँगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम, नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। उनका नूर उनके सामने जो है वो ठाठे मार रहा होगा, उनके दाएं होगा। ये नूर कौन सा नूर होगा? ये नूर कुरान का नूर होगा। ये नूर कौन सा नूर होगा? ये नूर नमाज का नूर होगा। ये नूर कौन सा नूर होगा? ये नूर रोज़े का नूर होगा। ये नूर कौन सा नूर होगा? वो अपना आपके अखलाक के हसना है, वो आपके हज और उम्रे हैं। ये जो नूर की सूरत में आपके सामने आएंगे और इस नूर के पीछे पीछे आप जो है वो जन्नत की तरफ गामज़न होंगे। बरादरान इस्लाम, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, बुशराकुमुल यौम, तुम्हें खुशखबरी हो इस नूर की। तुमने इस कुरान को सीने से लगाया है, तुमने नमाज़ों को सीने से लगाया है, तुमने रोज़े रखे हैं। अब आप कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग जिन्होंने भूख काटी है, प्यास काटी है, नींदें कुर्बान की हैं, लेकिन आपने ना रोज़ा छोड़ा ना तिलावत छोड़ी है। लेकिन कभी आप गौर करें, हमेशा मशरिक़ का पता आपको मगरिब से चलता है और मगरिब का पता आपको मशरिक़ से चलता है। रोज़ादारों का पता आपको उस बंदे से चलेगा कि जो ठीक ठाक है, हटा कटा और रोज़े नहीं रख रहा। कितनी शूमी है किस्मत, कितनी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने सेहत भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी रोज़ों जैसी अजीम इबादत से महरूम है। तो फिर अगर वो महरूम है तो फिर आप शुक्र तो अदा करें ना, आप अपने रब का शुक्र तो अदा करें ना कि मेरे रब ने इतनी मेहरबानी की है कि मुझे तौफीक बख्शी है। आपसे तौफीक ले लेता तो क्या कर सकते थे? आपसे तौफीक छिन जाती तो क्या कर सकते थे? अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इस तौफीक के ऊपर जो है उसका शुक्र बनता है। बरादरान इस्लाम, जिस कलाम को आपने सुना है ये कलाम वो अजीम कलाम है। मैं एक हदीस पाक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं एक दिन मैं रात को सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था और साथ ही मेरी सवारी बंधी हुई थी। मैं जब सूरह बकरा की तिलावत करता था सवारी उछलना शुरू कर देती थी। जब मैं सूरह बकरा की तिलावत रोकता था सवारी रुक जाती थी। साथ ही मेरा बेटा यहया जो है वो जो है आराम कर रहा था। मुझे ये डर हुआ कहीं घोड़ा उछलता हुआ मेरे बेटे को रौंद न डाले। मैंने इस सूरत की तिलावत को ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने आसमानों की तरफ देखा है तो एक साहिबान है, एक तजल्ली है और एक सितारों जैसा एक एक झुरमट है। मैंने मेरे पाक नबी से इरशाद जो है सुबह को अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये रात को ये माजरा हुआ है कि मैं सूरह बकरा की तिलावत करता था तो मेरा घोड़ा भी सुकून नहीं कर रहा था, वो भी उछल रहा था, और रात को मैंने एक साहिबान देखा है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया ये फरिश्ते थे, अगर तू सुबह तक तिलावत करता रहता तो लोग भी इनको देख लेते, लोग भी इनको देख लेते। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर अल्लाह के अनवार बरसें, आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर मेहरबान हो, आप ये चाहते हैं कि आपके काम बने, तो फिर ज़रा आइए कुरान की तरफ रुजू कीजिए। अल्लाह आपको नूरानियत भी नसीब करेगा, दिल की नूरानियत नसीब करेगा, आपके घर में सुकून होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हाल पे रहम करेगा। एक आगे हदीस में बयान कर रहा हूँ, आज लोग मुस्तरिब हैं, बेचैन हैं और जो काम करने वाले हैं वो करते नहीं हैं। आज बड़ी हम जब एतकाफ़ में बैठते हैं ना तो हम मुख्तलिफ़ छोटी छोटी बातें डिस्कस करते रहते हैं कि इस तरह है इस तरह है। आपने देखा होगा जो काम करने का है वो हम नहीं करते हैं। करने वाला काम क्या है?
करने वाला काम तिलावत कलाम पाक है। करने वाला काम ये है, कोई विर्द पकड़ें, कोई वजीफ़ा पकड़ें, आप उसको शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हाल पे रहम करेगा। लेकिन मैं और आप, कुरान घर में पड़ा है, हम किसी बाबे के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी ऐसे बंदे की तरफ जा रहे हैं कि जो एक फुटपाथ पे बैठा हुआ है, कोई आमिल है, कभी वो क्या टोटका लगाता है, कभी वो क्या टोटका लगाता है, लेकिन वो जो रब के कलाम घर में रखा हुआ है, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, घरों को कब्रें न बनाओ, घरों को कब्रें न बनाओ, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, इन घरों को कब्रें न बनाओ। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, वहाँ से शैतान फरार हो जाता है। तो अगर आप मुज़्तरिब हैं, आप परेशान हैं, नुस्खा आपके हाथ में है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मर्ज़ी आपकी है। बरादरान इस्लाम, ये वो अजीम कलाम है। और याद रखिए, ये जो सूरह बक़रा है, इसकी इख्तितामी आयात के हवाले से एक हदीस पाक आती है। ये इख्तितामी आयात, ये मशहूर आयात हैं, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो रुकू है ना, ये मशहूर आयात हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये वो अजीम आयात हैं। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, जो ये पढ़ता है उसको मनवान वो अता हो जाता है, रब की तरफ से उसको बख्शीश हो जाती है। जो ये क्या है, ये गुनाहों पे तौबा इस्तिग़फ़ार है। इलाही पकड़ न करना, इलाही पकड़ न करना, और ये पकड़ बड़ी सख्त होती है। एक आदमी था, वो ये दुआ करता था, या अल्लाह अगर मुझे गुनाहों की सज़ा देनी है तो दुनिया में ही दे देना, आखिरत में मुझे महफूज रखना। उसके हिसाब से ये दुआ ठीक थी। मेरे पाक नबी ने मना किया कि अगर रब पकड़ने पे आया तो तू सब्र नहीं कर पाएगा, लिहाजा अल्लाह से आफ़ियत मांग, अल्लाह से आफ़ियत मांग के इलाहुल आलमीन आफ़ियत का तकाज़ा कर, इस दुनिया में भी सर्फ़ नज़र फरमा और आखिरत में भी बेड़ा पार लगा। तो बरादरान इस्लाम ये क्या मांगते हैं आप यही मांगते हैं, इलाही हमारी पकड़ न करना, इलाही हमने गुनाह किए हैं, ख़ताएँ की हैं, हमारे से दरगुदर फरमा, माफ़ी फरमा। वग़फ़िर लना, वग़फ़िर लना का माना आपकी गोश्त गुजार करके आगे बात बढ़ा रहा हूँ। वग़फ़िर गुफ़रान से है, गुफ़रान कहते हैं तसत्तुर को, ढांपने को। इसका मतलब यह है, इलाहुल आलमीन अगर कमज़ोरियाँ हुई हैं, पर्दा पोशी भी फरमा और माफ़ी भी फरमा। एक होता है पर्दा पड़ जाए और माफ़ ना हो, वग़फ़िर लना के अंदर ये माना है इलाही पर्दा पोशी भी फरमा, माफ़ी भी दे, वरहमना और साथ रहम भी फरमा। क्यों? अंत मौलाना, मौला तो तू ही है, खालिक तो तू ही है, मालिक तो तू ही है। बरादरान इस्लाम, ये वो अजीम कलाम पाक है जिसको आप पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हाल पे रहम करेगा, आपके हाल पे रहम किया जाएगा, लेकिन तब जब आप इसको हाथ लगाएंगे। आगे चलिए, मेरे पाक नबी ने सूरह मुल्क के हवाले से इरशाद फरमाया। ये बात हो रही है चूँकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से, मेरे पाक नबी ने सूरह मुल्क के हवाले से इरशाद फरमाया। और गौर कीजिए, सूरह मुल्क शुरू कहाँ से होती है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इख्तिताम कहाँ पे होता है? क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। अब शुरू को आखिर के साथ आप मिला करके देखिए, निस्बत क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकतों वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में ये बादशाहत है। और ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़, ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे क़ादिर है, तुम्हें आज़माने पे क़ादिर है, आफ़ियत देने पे क़ादिर है, मेहरबानी करने पे क़ादिर है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और हयात का दारो मदार किस पे है? हयात का दारो मदार किस पे है? उस अजीम नेमत में है जिसकी हम नाक़दरी करते हैं, उस अजीम नेमत में है जिसकी हम नाक़दरी करते हैं। और वो क्या है? इस
इब्तदाइये को इख्तितामिये के साथ मिला करके मैच करके देखिए, मेरा रब इख्तिताम कहाँ पे लगा रहा है, वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मेहरबानियों पे मेहरबानियाँ, मेहरबानियों पे मेहरबानियाँ, मेहरबानियों पे मेहरबानियाँ। ज़रा गौर तो करो। क़ुल अरअय्तुम मिन नस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर वो पानी के चश्मे ले जाए और पानी सतह ज़ेर ज़मीन चला जाए, गहरे से गहरा होता चला जाए, तो कौन है जो तुम्हें ये पानी के चश्मे मुहैया करेगा। ज़िंदगी का बेस पानी है, इंतहाई अजीम नेमत है। मेरे रब ने ये बता दिया है तमाम नेमतें ही अजीम हैं और तमाम उसकी जानिब से बख्शीश हैं। इन नेमतों की कदर करो और उसको कादिर और कयूम समझो। वो अगर छीनने पे आए तो वह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और आपने ज़िंदगी में देखा होगा, पानी ख़त्म हो गया, आपकी जेब में पैसे भी हों, आप मुज़्तरिब हैं, अरेंज नहीं कर सकते, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, बस्तियों की बस्तियाँ नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाती हैं। सेहत और मामलात ये सब उसकी जानिब से हैं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और अब इसके फ़ज़ाइल सुनिए। मेरे पाक नबी के सहाबा, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, वो एक जगह पे गए, उन्होंने खैमे गाड़े, खैमे गाड़े, नीचे से सूरह मुल्क की आवाज़ आ रही है। मैं जो रोना रोता हूँ, मैं यही रोना रोता हूँ आपके सामने। कोई एक सूरत ले लो, कोई एक सूरत ले लो, किसी एक सूरत के साथ दोस्ती कर लो, अल्लाह आपका बेड़ा पार लगा देगा। वो जो कब्र के अंदर था बंदा, वो जो कब्र के अंदर था, कब्र मिट चुकी थी, कोई बड़ी तख्ती नहीं थी कि मलक साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये कर्नल साहब हैं, ये ब्रिगेडियर साहब हैं, ये फला है, ये फला है, कुछ भी नहीं था। कब्र मिट चुकी थी, ढेरी ख़त्म थी, लेकिन नीचे से क्या आवाज़ आ रही थी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे पाक नबी के सहाबा मुस्तरिब हो गए कि हमने कहीं खैमा कब्र पे लगा दिया, कब्र पे लगा दिया। उनको मालूम नहीं था क्योंकि ढेरी मिट चुकी थी। बरादरान इस्लाम, ये वो लोग होते हैं जो कत्बों के मोहताज नहीं होते हैं, जो ढेरियों के मोहताज नहीं होते हैं। ढेरी मिट चुकी थी लेकिन नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जब मेरे पाक नबी ने, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये माजरा देखा है, हमने तो ये माजरा देखा है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया ये कोई सूरह मुल्क पढ़ने वाला था कि जो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। और फिर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हियल मानिया हियल मुंजिया। दो अल्फाज पे गौर करना, हियल मानिया, हियल मानिया, रुकावट है, रुकावट है, ढाल है, माने है, मना करने वाली है, रोकने वाली है। अल-मुंजिया, उससे अगला स्टेप क्या है इसका, अल-मुंजिया, अगर कोई अज़ाब में मुब्तला हो तो उसको निजात भी देने वाली है, उसको निजात भी देने वाली है, अज़ाब को रोकने वाली भी है और अज़ाब से निजात भी देने वाली है। तो क्या ही अच्छा हो कि कुछ ना कुछ हम जो है वो तिलावत किया करें। बरादरान इस्लाम, नबी पाक साहिब लौलाक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आपके अजीम साहबा, मैं आखिर में थोड़ा सा मैं जैसे वो करता होता था ना ये रमज़ान में दर्स में, ताकि आप भी थोड़े से हरकत में रहें। आखिर में मैं बात करूँगा एक हदीस पाक। हम में की हर एक बंदे की कोई ना कोई हाजत, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई दिल का अरमान, कोई ना कोई ऐसी दबी ख्वाहिश जिसको शायद वो किसी के सामने ज़ाहिर तो न कर सके। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा वालिदैन के सामने बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता है। मेरे पाक नबी ने सुने, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया वो बंदा जिसने सूरह यासीन सुबह को पढ़ी, क़ुदियत हवाइजु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजतों को पूरा कर देगा, उसकी हाजतों को पूरा कर देगा। और ये मैं एक बंदे की आपको बात सुना रहा हूँ। एक आदमी मुसलसल सूरह यासीन की तिलावत करता था, तो वो दिन को सोया तो उसको ख्वाब आया कि गोली आई है और मेरे सर में लगी है लेकिन स्किप कर गई है और जो है वो स्लिप हो गई है और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। अच्छा, अब ताबीर क्या है इसकी, उसको कहीं ज़ोहर से पहले ये ख्वाब आया, ज़ोहर के बाद उसके किसी अज़ीज़ का एक्सीडेंट हो गया,
एक्सीडेंट हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे महफूज रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको महफूज रखा। ये वो बरक़ात हैं सूरह यासीन पाक की। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया मन क़रा यासीन क़ुदियत हवाइजुहु, वो बंदा जो सूरह यासीन पढ़ता है सुबह को, अब दिन का आगाज़ इससे करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हाजतों को पूरा करती है। तो जो साहिब औलाद हैं उनकी सबसे बड़ी हाजत क्या होती है? सबसे बड़ी हाजत, नौजवानों गौर करो, जिन बुज़ुर्गों को आप नथने फुलाते हैं, जिन बुज़ुर्गों की दूसरी से तीसरी बात आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश ही यही होती है, या अल्लाह मेरी औलाद की खैर, या अल्लाह मेरी औलाद की खैर। वो मेहनत, मुशक्क़त, देश परदेश, गर्मी सर्दी, विर्द वजीफ़े, सब कुछ किसके लिए? औलाद के लिए। और कितनी वो बदबख्त औलाद हो कि जो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत ना कर पाए, खिदमत ना कर पाए। ये ज़िम्नन बात आ गई, खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। नौजवानों आप हो, ख़वातीन यहाँ पे मेरी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, खिदमत से खुदा मिलता है। और सबसे पहले खिदमत के मुस्तहिक़ कौन है? आपके वालिदैन हैं। ये एक मसला चला हुआ है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, और मुझे उलमा से भी शिकवा है, शदीद शिकवा है। आप ये पहलू तो बयान करते हैं कि फ़लाँ की खिदमत आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बहू को बताया जा रहा है, सास और ससुर की खिदमत आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, थोड़े अरसे के बाद शौहर की खिदमत ये भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, फिर आपनी अपनी खिदमत आपकी ज़िम्मेदारी है। नाड़े आप ही पकाओ तो आप ही खाओ, जड़ा आप तंदूरी तो किसी सास ससुर जिस तरह आई उन्हें बहने रासन, ये ज़्यादती है। एहसान का पहलू क्या है? एहसान के पहलू को बयान करें। एहसान के पहलू को, एहसान का पहलू ये है कि खातून, बड़ी मादरत से मैं तशबीह नहीं दे रहा हूँ लेकिन हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। खातून वो जानवर को पानी पिलाती है, उसकी बख्शिश हो जाती है, हदीस है। हैरत की बात यह है कि खातून वो जो उसका मजाजी खुदा है, उसके जो बुज़ुर्ग और उसकी जन्नत बैठी हुई हैं, उनको पानी का गिलास देने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये कहती है, ये ब्रेन वाशिंग हो रही है। ये जो गली महल्ले में दर्स होता है ना, बड़े मज़े मज़े से पोलाइटली स्लो पॉइजनिंग होती है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी। उस सब से बागी करके, ताकि ये फिर गली और महल्ले में इस घर की बैल्दी दर्स होगा, अगले घर की बैल्दी दर्स होगा, अगले घर की बैल्दी जो है। मैंने देखा है यहाँ पे खातून यहाँ से गाड़ी दबाती है, गुजरा वाला दर्स पे जाती है, मैंने दर्स देने के लिए जाना है, और मर्द, हम तो उसको तनपड़ा कहते हैं, दस्तरखान जो छोटा होता है, उसने बगल में दबाया हुआ है, तंदूर पे जा रहा, मगर कदर जी है कि रोटी गिनो बने पे सालों फ्रिजान पे रहा, सालों फ्रिजान पे रहा, रोटी तो तंदूरी तो गिना खाओ तो मोहतरमा वो गुजराले गई हुई दर्स दो। ये तरीका ठीक नहीं है। एहसान आपको मालूम है, आपके शौहर का क्या मर्तबा और मकाम है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को सजदा रवा होता, औरत को ये हुक्म दिया जाता कि अपने मर्द को वो क्या करे, सजदा करे। मर्द जो है ना, उसका खाना पकाना भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। सास ससुर तो पहले ही आउट हैं इस सर्कल से, वो तो पहले ही बेचारे जो है ना, हालांकि उन्होंने ज़िंदगी लगाई है, उन्होंने ज़िंदगी लगाई है। ये जो कुछ आपके पास है, ये उनकी मेहनत और मुशक्क़त का नतीजा है। तो बात बहरहाल दूसरी तरफ निकल गई। फिर मुझे गिला आता है कि आप सख्ती करते हैं। याद रखिए, जो बात हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप जब लगी लिपटी बात करेंगे ना, ये ज़हन कहाँ से बना है? ये लगी लिपटी बात से बना है जी, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये भी थोड़ी ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चे वास्ते भी बंदा रखो जी, रोटी पकाने वास्ते भी बंदा रखो जी। अच्छा, उस तो बाद बाकी भी तो जी तनख्वाह है वो जनाब मरो तो काट छोड़े पीछे के बची, पीछे फिर मसवा की है। इसलिए एहसान के पहलू को अपनाएं। ये मेरी इन बहनों से ये मेरी गुजारिश है। एहसान का पहलू ये है कि आप घर में छत पे बर्तन रखते हैं, छोटा सा कटोरा, चिड़ियाँ आएंगी पानी पिएंगी। अच्छा, चिड़ियाँ आएंगी पानी पिएंगी, क्या होगा? सवाब मिलेगा। तो वो जो घर में बूढ़ा बैठा है, जो उठ नहीं सकता खूंडी पे के सहारे पे,
उसको गिलास दे दिया तो सवाब नहीं मिलेगा। उसको जहाँ आप अपनी रोटी पकाती हैं 2 फुल्की उसके लिए डाल दिए तो सवाब नहीं मिलेगा। मुझे तो हैरत की बात है कि ये फ़लसफ़ा पता नहीं कहाँ से आया है। ये ज़्यादती है और इस ज़्यादती से इज्तिनाब ज़रूरी है। बरादरान इस्लाम, आखिरी बातें मैं करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, मन शगल अल कुरान अन ज़िक्री, हदीस पाक, मन शगल अल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ओतिय साइलीन। एक बंदा जो तिलावत करता रहा, एक बंदा, मैं मिसाल दे के समझा रहा हूँ, एक बंदा इधर बैठे हैं, वो कह रहा है या अल्लाह औलाद नहीं खैर, या अल्लाह बाल बच्चे नहीं खैर, या अल्लाह सेहत आफियत दौलत कार मकान, लगा पाया बहुत लंबे अपनी दुआ पे करना, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरी तरफ एक बंदा है, वो बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, ये जो तिलावत कर रहा है इसने कुछ भी नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है। वो जो मांगने वाला है उससे बेहतर रब इसको अता करेगा ये जो कुरान पढ़ रहा है। वो जो मांगने वाला है ना, उसने तो बहुत कुछ मांगा, औलाद की भी खैर, सेहत भी हो, आफियत भी हो, दौलत भी हो, घर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन इधर इसने तो बेचारे ने ज़बान पे कुछ लाया ही नहीं है। मांगना कोई जुर्म नहीं है रब से, मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मांगना जुर्म नहीं है। लेकिन मेरे रब ने इस किताब की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि वो इसने तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उससे बेहतर रब इसको देगा जो मेरी कलाम की तिलावत कर रहा है। बरादरान इस्लाम, इस उम्मत के अजीम लोग, आखिरी इस उम्मत के अजीम वो 4 कुर्रा अगर किसी साथी के ज़हन में हों तो वो मेरी समा खराशी कर सकता है। अकाबिर सहाबा में से 4 जय्यद कुर्रा, 4 जय्यद जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कुरान सीखना है तो इनसे सीखो, नहीं तो ज़्यादा आजमाइश में मैं आपको नहीं डालूँगा। सबसे पहले आइए, सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज देखिए ना, आज हम फ़ख्र करते हैं, मैं आपको बताऊं, आज हम फ़ख्र करते हैं हमारे ख़ानदान का, जी अवान ख़ानदान का इस वक्त डीसी फ़लाँ जगह पे है और एसी फ़लाँ जगह पे है, राजगान का फ़लाँ जगह पे है, चट्ठा बरादरी का फ़लाँ जगह पे की पोस्टों पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठा हुआ फ़लाँ जज भी इस बरादरी का है फ़लाँ। ये हमारा फ़ख्र है। सहाबा कराम का फ़ख्र क्या था? सहाबा कराम बैठते थे तो वो कहते थे 4 कुर्रा हमारे ख़ानदान में है, ये बंदे हमारे ख़ानदान में हैं। 4 कुर्बानियाँ देने वाले 5 हैं कि 4 हैं, जो औस के थे, वो औस उनके ऊपर ख़ानदान जो है वो कहते थे कि वो बंदा जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया हज़रत हंज़ला हमारे ख़ानदान का, वो बंदा जिसके लिए अर्श इलाही झूमा वो हमारे ख़ानदान का, वो बंदा जिसकी मक्खियों ने इबादत की वो हमारे ख़ानदान का। इधर देखिए, दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए, 4 अजीम कुर्रा जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए झंझोड़ा है कि कुरान से आप वाबस्ता रहें, कुरान से आप वाबस्ता रहें। आपको पता होना चाहिए सुम्मत की जलील क़दर कुर्रा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सालिम, हज़रत सालिम ये हज़रत अबू ज़ैफ़ा के ग़ुलाम थे 2, और तीसरा हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु, और चौथे हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उम्मत के अजीम कुर्रा। और मेरे पाक नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने कुरान उसी लहजे में सुनना है जिस लहजे में उतरा है तो अब्दुल्ला बिन मसूद का कुरान सुने, अब्दुल्ला बिन मसूद का। और मैं एक हदीस ढूंढता रहूँ, पिछले साल मेरी नज़र से गुजरी थी, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। मैं आज चूँकि उस तरह मेरी नज़र से आज न गुज़र पाई बावजूद कुछ मसरूफियात की वजह से, मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा चहलकदमी के लिए निकले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ रहे थे कुरान, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रुक गए और उनके कुरान को सुनना शुरू कर दिया। सुबह को उन्हें बताया कि इस तरह हमने आपके कुरान को सुना है, तो उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, या रसूलल्लाह अगर मुझे पता होता तो मैं
और अपना सुर के अंदर और लय के अंदर जो है कुरान पाक पढ़ता है। तो बरादरान इस्लाम, आपने इस कुरान को सुना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बरकत नसीब फरमाए। मैंने आपका वक्त ले लिया, लेकिन पता नहीं फिर कब हमें ये ज़िंदगी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, मुझे नमाज में ख़्याल आ रहा था, इधर यहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग नमाजी हाफिज़ इनायत अहमद साहब, वो इधर कुर्सी लगा करके ना तो समात के लिए बैठे हुए होते थे। बुज़ुर्ग थे, उम्र रसीदा थे, आज वो हम में नहीं है, वो हम में नहीं है। और मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। वो बुज़ुर्ग आदमी थे, इधर आ जाते थे, यहाँ पे कभी हम बैठते थे जहाँ ये बुज़ुर्ग बैठे दौर करते थे, कभी हम उस कोने में जहाँ पे वो खिड़की है उधर बैठते थे। तो वो जब कुरान पढ़ते थे ना, तो कुरान चूँकि तर्जमा भी उनको आता था, वो फिर जहाँ अम्बिया के मौज़े आते थे ना, कहते थे यार क्या अजीम लोग थे ये। अम्बिया के जब मौज़े आते थे ना, तो फिर हैरत में आवाज़ आती, कहते थे कितने अजीम लोग थे यार ये। तो आज वो हम में नहीं है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, पता नहीं अगले साल हम में से कौन हो और कौन ना हो। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया था, मैंने आपका वक्त लिया और कुछ अपनी सूझबूझ के मुताबिक हदीस मैंने आपके गोश गुजार किए हैं। अल्लाह कबूल फ़रमाए। और हमारे वो सारे नमाजी साथी, आप यकीन करें, एक एक बंदे की एक एक बात मुझे याद है और एक एक बंदे का चेहरा मुझे याद है। मैंने आप में एक वक्त गुजारा है और आप लोगों का अखलाक और आप लोगों की मेहरबानियाँ, अल्लाह आपको जज़ा खैर नसीब फरमाए। एक एक बंदे का चेहरा यूँ घूम घूम के सामने आता है। आज इन बाबरकत घड़ियों में आप अपने उन नमाजी साथियों को ना भूलें। और हमारी दो इस्लामी बहनें जो कभी हमारे इस लेडीज़ हॉल की वो वज़ीनत होती थी और वो एक्टिव पार्टिसिपेट करती होती थी, मिसेस फ़ारूकी थी और एक मिसेस मुश्ताक थी। और गमी है, खुशी है, अड़ोस है, पड़ोस है, मस्जिद है, मदरसा है, घर है, बार है, वो बड़े अहसन तरीके से। और ये जो ख़वातीन का जो सिलसिला है, ये आज जो चल रहा है, शायद बहुत बड़ा उनका भी इसमें हिस्सा है। तो आप अपनी उन इस्लामी बहनों को भी अपनी इन दुआओं के अंदर याद रखिए। रब की रहमत बड़ी वसी है, वो मेहरबानी करने पे आए तो उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जुमला बुज़ुर्गों और साथियों को, हमारी इस्लामी बहनों को जो आज हमारी सफ़ों में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। और मेरा रब जो हम ज़िंदा हैं, अल्लाह इस दीन पे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। और मैं बात तो करना चाह रहा था, टाइम भी हो गया। आप कोशिश करें कि कुरान मजीद के हवाले से कोई हल्का लगाएं। मुझे जहाँ भी कहेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे जहाँ भी कहेंगे, जिस हवाले से कहेंगे, जिस मौजू पे कहेंगे और जिस वक्त कहेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हाज़िर हूँ। हमारे शाह साहब ने हल्के दुरूद का आगाज़ किया, अल्लाह ने मेहरबानी की, चल रहा है। आप में से भी, और नहीं तो मुझे ही झंझोड़ दिया करें। और अगर नहीं, आप नहीं कर सकते, मस्जिद हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, ये प्लेटफार्म हाजिर है, मुझे झंझोड़ दिया करें। मैं अगर सुस्त पड़ गया हूँ, मुझे झंझोड़ दे जी। आप जो है ना ये काम करें जी, आप किसी सूरत का दर्स रख लें जी, आप किसी आयत का दर्स रख लें जी। देखें, आप जब मुझे झंझोड़ेंगे तो मैं इंशाअल्लाह कुछ न कुछ मैं भी हरकत में आ जाऊँगा। और जो आपके गिले और शिकवे हैं कि सख्ती होती है, बस औकात इंतज़ामी उमूर की वजह से सख्ती करनी पड़ती है। और इब्तदाई रमज़ान के अयाम में हमारे ऊपर प्रेशर था। मस्जिद इंतज़ामिया के हमारे साथी हैं सदर साहब ग़ुलाम मोहिउद्दीन लोधी साहब, वो इधर नहीं थे, बाहर थे। अब जब वो इधर नहीं थे तो इंतज़ामी उमूर भी, हम ज़ाहिरी बात है, आप इधर नमाज आपने नियत बांधी हुई है और उधर बच्चों ने टाँ लगाई हुई है। अब नीचे कारी साहब भी डिस्टर्ब हैं, आप भी डिस्टर्ब हैं। तो बस औकात इंतज़ामी मजबूरियाँ वो सख्ती पे मजबूर करती हैं। लेकिन एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर आपका कोई भाई आपके यहाँ उज़र लाया माफ़ी के लिए, तो अगर आपने उसको माफ़ ना किया तो फिर आप भी उसमें बराबर के शरीक होंगे। तो मैं अपना उज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी हवाले से किसी के साथ कोई सख्ती हुई हो
तो आप मुझे माफ़ रखिएगा। इंसान है, कभी सेहत का मसला, कभी कोई और मसला, कभी कोई इंतज़ामी मजबूरी, कोई ना कोई बीच में चीज़ आड़े आती रहती है। तो बाकी हमारी कोशिश होती है, कोई अगर हमारे कंधे पे, देखें बात करने का भी अंदाज़ होता है, कोई हमारे कंधे पे हाथ रख के ये बात कर दे कि आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अंकल हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कभी भी मायूस नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने लहजे को दुरुस्त ना करे और फिर शायद हम भी इंसान हैं, बाज़ दफ़ा इंसान है, कमज़ोरी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। मेरा रब हमारी इन काविशों को कबूल फ़रमाए, इनके अंदर जो कमियाँ कमज़ोरियाँ रह गई हैं अल्लाह उनसे सरफ़ नज़र फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।